और पाकिस्तान से खबर सामने आई अभी कि 72 घंटे में बहुत अच्छी खबर या गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्या अमेरिका ईरान के बीच आपको लगता है कि अब कोई बातचीत होने के चांसेस हैं? और क्या अपनी शर्तों पर ईरान नरमी दिखाएगा? क्योंकि ईरान ये तो जानता है कि यदि आज नरमी दिखाए तो उसका खतरा आने वाले वक्त में भुगतना होगा। देखिए, पाकिस्तान दलाल मुल्क है। पाकिस्तान को कहना नहीं, बिल्कुल मालिक आपकी बात करा रहे हैं, आप बैठ जाओ टेबल पे आ जाओ, सब हो जाना आपका। मतलब टिपिकल वो वाला उनका एटीट्यूड है। देखिए, अभी जो ईरान को चूना लगाया पाकिस्तान ने लगाया, अभी जो ट्रंप को चूना लगाया वो किसने लगाया? वो भी पाकिस्तान ने लगाया। जितनी शर्तें मैंने आपको बोली कभी थी नहीं। ईरान कह रहा हमने तो मानी नहीं भाई कभी। अब मुझे बताइए, आप क्या लारे लप्पे दे के ईरान को लाओगे? देखिए, अगर ईरान टेबल पे बैठता है, देखो नुकसान किसका है? नुकसान ईरान का। अमेरिका तो अपनी, मैंने आपको 25 शर्तें दी, आप चलो 15 मान लो, 20 मत, 10 मत मान लो, चलो अब 20 मान लो, 5 मत मान लो, पर मानोगे तो मेरी शर्तें ना। ईरान को वापस क्या मिलना? ईरान कहता है मैं यूरेनियम पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं, मैं यूरेनियम पे बात ही नहीं करूंगा। पर ईरान की समस्या ये भी है कि इकोनॉमी दोस्त हो रही है, इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, जो तेल पानी बिक रहा था वो अब नहीं बिक रहा। आज देखिए, ईरान के 3 टैंकरों को अमेरिका ने इंटरनेशनल वाटर्स पे इंटरसेप्ट किया। पहले नहीं करता था, आज से करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली अमेरिका के पास तो बहुत पैसे, अमेरिका के पास तो खजाना भरा हुआ है। ईरान बिना पैसे के कब तक चलेगा? अब उसमें पाकिस्तान क्या पेशकश करता, पाकिस्तान चीजों पे क्या लाता? पाकिस्तान को तो बोलना भाई, मैं तो बैंक्वेट हॉल चलाता हूं, मैं तो बोलूंगा बहुत बेहतरीन शादी होती है, एसी सब लगे, तैयारियां सब है, हमारे यहाँ का खाना बेहतरीन है, बट दूल्हा और दुल्हन ढूंढ के ला, बाकी हम बाकी तैयारी पूरी है। भाई ईरान के आने को तैयार नहीं, अमेरिकन का भी कोई बिल्कुल। अता पता नहीं। अगर शनिवार को या संडे को मीटिंग है तो मोनिका जी, आज है थर्सडे, कल तो निकलना पड़ेगा ना अमेरिका से, तब तो पहुंचिएगा, तब राइट। तो संडे को मीटिंग होगी। आपके पास है, मेरे पास क्या कहीं हवा में भी कोई लाइन आई है जिसमें यह बता कि अमेरिकन निकल रहे हैं, डेलीगेशन है या आ रहा? क्या ईरानियों ने इशारा भी किया हमारे? तो अब ये पाकिस्तान किस बात पे खुदा करा पता नहीं। ये अपने बैंक्वेट हाउस का पर प्रचार जरूर कर रहा, पर इससे ज्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा जी। और एक तरफ ट्रंप सीज फायर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समुद्र में पूरा दबाव बना रहे हैं, यानी बातचीत भी जारी और घेराबंदी भी। देखिए, यहां तक जब घेराबंदी की बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। पहले इनका जो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश था, वो 2 या 3 दिन में सेंटकॉम के क्षेत्रफल में पहुंच जाएगा। इनके कई सारे कमांड्स हैं, जो कमांड इसको देखती है, इनके थिएटर कमांड्स ग्लोबल लेवल पे है, कंट्रियों के होते हैं अपने लेवल पे, इनके ग्लोबल लेवल पे, जो इनकी जिसको ब्रैड कूपर हेड करते हैं, वहां आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये 2 या 3 दिन में पहुंच जाएगा। तो इनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 एम्फीबियस शिप्स, सुनने में एक और एम्फीबियस शिप भी आ रहा है, और पूरा इनका जंगी व्यवस्था, कुछ हजार मरीन इन्होंने और मूव किए। और अगर मैं आपको बताऊं, इसराइल में पिछले 48 घंटे से मतलब ज्यादा 72 घंटे में इतने ज्यादा कार्गो प्लेन्स उतरे जितने आज तक नहीं उतरे। मतलब संख्या में नहीं, पर जी। एक 48 या 72 घंटों के अंतराल में इतने ज्यादा कार्गो प्लेन्स बेनगोरियन एयरपोर्ट पे जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, ये इससे पहले से नहीं उतरे। उसमें भर भर के क्या रहा? असला आ रहा है। अगर अमेरिका इसराइल को असला भेज रहा है, पफोस में जहाज उतर रहे हैं जहां अमेरिका की बेस है, साइप्रस में, मतलब पूरे जगह अगर जहाज उतरे, इन्होंने और फौजी बुलाए, अपने मरीन्स को और बुलाया है, तो युद्ध की तैयारी तो हो रही है। देखिए, ईरान भी एक ऐसी परिस्थिति में है, या तो वो बोले कि ठीक है जी मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, ट्रम्प कहता अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान की नस है यूरेनियम, ट्रम्प की मजबूरी है यूरेनियम, इसराइल की मजबूरी है यूरेनियम। चाहे बैलिस्टिक मिसाइलों पे आपका कुछ सहमति हो भी जाएगी, प्रॉक्सी, चलो जी पैसा नहीं रहेगा तो प्रॉक्सी को पैसा नहीं मिलेगा, वैसे खत्म हो जाएगा। बट अगर यूरेनियम है, अगर सेंट्रीफ्यूजेस है, अगर आप एनरिचमेंट कर सकते हो, तो समस्या आज भी है, कल भी है, परसों भी है, और इसको लेके सारा बवाल है कि भाई आखिरकार इसका होगा कि आईआरजीसी का कहना है जी हम बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी तो ये भी कह रहा है ईरान में, अब पता नहीं कितना सच है, ईरान में 70% लोग ये कहते हैं कि आप अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज मत करो, जो मैं नहीं मानता, बट ठीक है, 10-20-30% लोग होंगे जो जरूर ये मत रखते होंगे आप अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज मत करो। और अब तो जनफादा की बात करें, जनफादा का मतलब होता है कि जब लाखों लोग मरने के लिए तैयार हो, उसकी बात करें भाई। शहायत में मतलब जो मुजाहिद होना सबसे बड़ी फख्र की बात है, वो वाली बातें होने लगी अब, मतलब टोटल सुसाइडल वाली बातें होने लगी है। अब अगर ये खेल ऐसे ही चलता रहा, अब आपको देखना है। देखिए, मेरे इरादे कितने भी मजबूत हो मोनिका जी, खाने और पानी के बिना कितने दिन रह लूंगा? बिल्कुल। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और क्या चलूंगा? ठीक उसी तरह से अर्थव्यवस्था का खाना और पानी होता है पैसा। जब पैसा सूखने लगेगा, आपके इरादे कितने मजबूत हो, क्या क्या होगा? इनफैक्ट अंदरूनी आईआरजीसी में
बड़ी कलाई मची है, बड़े विवाद मचे हैं, क्योंकि अब इसमें कोई हमें कोई सरप्राइज देखने को मिले, कोई चीज देखने को मिले। और अभी आप जो घटनाक्रम देखेंगे, इससे एक चीज बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, मुज्तबा खमेनी कहीं नहीं है। अगर मुज्तबा खमेनी होता अब तो पिक्चर में आता, अब तो सामने आता, अब तो बयान देता। मुज्तबा खमेनी कहीं नहीं है। मुज्तबा खमेनी जिंदा तो है, पर वो शायद इस परिस्थिति में नहीं उठे, बोले, आगे चले। तो ये एक विनाशकाली परिस्थिति बन रही है। मैं देखो, लेबनान का सीजफायर टूटने वाला, ईरान ने पूरी तैयारी, सॉरी, इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली जी, ईरान में कभी भी धावा बोलना है। वहां हमास सीजफायर करने को तैयार नहीं है, आप और असला, बारूद, बम ये ला रहे हो। ईरान के जहां 30-40% मिसाइल थे, उन्होंने 50% तो उनको लिया है, 50% लगभग लगभग उन्होंने व्यवस्था ठीक कर दी, 50% असला उनके पास बचा है। अब ये सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखें, तो यहां पीस की कहां बात आ रही। पाकिस्तान अपने दाल रोटी कमाने के चक्कर में कमीशन वमशन मिल जाए, पर यहां पीस के लिए यूरेनियम का फैसला होना जरूरी है। यूरेनियम पे ना ईरान टस से मस होने को तैयार है, ना अमेरिका टस से मस होने को तैयार है। और अगर अमेरिका होना भी चाहिएगा, इसराइल उसे होने दे देगा। पूरी परिस्थिति ये है मोनिका जी।